नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज के कहानी बा डायन के खौफ। अंधियारी रात में चारों तरफ झिंगुर के शोर रहे। अमावस्या की काली रात में कजरी के खटिया पर लादे चार लोग जंगल वाला रास्ता से शहर की ओर भागल जात रहसन। लालटेन की रोशनी काले स्याह रात में जुगनू की भांति काम करत रहे। सूखल पतई पर जब लोग के गोड़ पड़े त चरमराहट की आवाज होत रहे और लोग सिहर उठत रहन। पिछला हफ्ता से आज तक कुल 7 लोग सांप के डरे से मर गए। कजरी भी सांप डसे के शिकार हो गई। गांव के मास्टर साहेब कजरी के हाथ सुतरी से बांधते हुए शहर के एक परिचित के पता बतैलन। गांव वाला के कहनाम रहे कि पड़ोस गांव के बुढ़िया डायन लोग के मारत जातिया। लोग यही से सांप डसे के इलाज ना करवावस और झाड़ फूक करवावे लागस। झाड़े वाला ओझा अंत में कह देत रहे कि डाइन बड़ी शक्तिशाली बिया, तू लोग लावे में देर कर देला जा। मास्टर साहेब लोग के समझावे के कोशिश त कैलन, लेकिन लोग उनकर बात के भला बुरा कहे लगलन। मास्टर साहेब के विचार आइल कि ई लोग के अंधविश्वास बहुत दिन से बा, एक दिन में ना जाई। एह से उ गांव वाला में एगो बात फैला देलन कि उनकरा एक मित्र शहर में रहेला, उ बहुत बड़ा तांत्रिक बा। कजरी के पति गौतम भागते हुए मास्टर साहेब के पास आइल और कजरी के जान बचावे खातिर शहर के तांत्रिक के पता मांगत रहे। मास्टर साहेब के एक मित्र डॉक्टर रहन, जेकरा के मास्टर साहेब गांव वाला के अंधविश्वास के बारे में बता चुका रहन। उ आश्वासन दिलैले रहन कि अगर सर्प डसे के मरीज के 4 घंटा के अंदर तू हमरा पास पहुंचा देबा तो उनकर इलाज हम डिस्पेंसरी के बजाय अपना घर में ही कर देब। कजरी के मुंह से झाग आवत रहे और सांस धीमी धीमी चलत रहे। मास्टर साहेब पहले ही साइकिल से आपन मित्र डॉक्टर के घरे पहुंच गईलन और उ डॉक्टर साहेब से गांव के लोग के मनोवृत्ति के बारे में बता दिलन। गौतम जैसे ही डॉक्टर साहेब के यहाँ पहुंचल तो मास्टर साहेब उस सब के बाहर ही रहे के कहलन और डॉक्टर साहेब के कंपाउंडर की सहायता से खटिया के अंदर ले गई। डॉक्टर साहेब दवाई शुरू कर देलन। कुछ घंटा में कजरी की स्थिति सामान्य हो गई। गौतम के अन्य साथी रात में ही गांव वापस लौट गईलन। गौतम भी बाहर पड़ल कुर्सी पर बैठल बैठल सुत गई। सुबह पौ फाटे पर उस सांप के फुफकारे के आवाज सुनाई देलस तो उ हड़बड़ा के उठ बैठल। पास में पड़ल लकड़ी के कुर्सी उठा के उस सांप के मारे के मुद्रा में आ गई। फिर कुर्सी पटके से पहले ना जाने ओकरा का सुझल तो उ मेज पर पड़ल चादर के खींचलस। उ देखलस कि एक बौना सा आदमी मुंह खोले जोर जोर से खराटा लेता। तब ओकरा जान में जान आइल और उ भगवान के धन्यवाद कइलस। उ ओकर चादर खींचे के सुबुद्धि आइल, न जाने ना त आज उ आदमी के अंग भंग ही जरूर हो जाइत।
ओकरा कजरी के ध्यान आयल तो ओकर मन फिर से काँप गई कि पता ना जहर उतरी या ना। मदन के माई त कहत रही कि डाइन बुढ़िया झाड़ी के पत्ता के नाग बना देले और उ डसे खातिर भेज देलिया। रोग बीमारी खातिर त डॉक्टर वैद्य बाड़न, मगर जादू टोना खातिर ओझा गुनी ही सहारा बा। मास्टर साहेब जिस तरह से एजा ले आइल बाड़न ओकरा हिसाब से त लागता कि उ तांत्रिक बहुत ही बड़ा बा। गौतम सोचे लागल कि अगर कजरी मर जाई तब वो कैसे रही, कजरी के अंतिम संस्कार कैसे हुई। ओकरा त केला के तना के जोड़ के मचान बना के ओह पर लेटा के नदी में बहा देवे के हुई। वो केला के पेड़ मुखिया जी के यहाँ से काट लाई। घर के अंगना के केला के जड़ में त कजरी पूजा करत रहे, ऐसे उ त ना काटब। कुत्ता के जोर जोर से भौंके के आवाज से ध्यान भग्न भइल तो ओकर आपन विचार पर घिन आवे लागल कि कैसे उ कजरी के मरे के बारे में सोचता। एक बार केहू गांव के ओकरा गाड़ी से दब जाए के झूठी खबर फैला दिलस त कजरी के तबीयत बिगड़ गईल। उ बार बार बेहोश होत रहे। अगर ओ समय ओह दिन घरे पर ना पहुंची त शायद कजरी ओह दिन मर जाई। कजरी ओकरा से कितना प्यार करेले ई याद कर ओकर आँख भर आइल। कजरी अगर मर जाई त माई ओकर दोसर बियाह कर दी। उ सोच के उ काँप गईल और बेचैनी में सड़क पर टहले लागल। अब हल्का हल्का उजाला होखे वाला ही रहे कि अंदर के दरवाजा खुलल और मास्टर साहेब बाहर अइलन। उ देखते ही गौतम लपक के उनका पास आइल और कजरी के बारे में पूछलस। मास्टर साहेब कहलन कि डॉक्टर कजरी के जांच बचा लेलन। ई सुन गौतम बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गई कि तांत्रिक कैसे डॉक्टर बन गई। उ कजरी से मिले अंदर गई त कजरी के पानी के बोतल चढ़ावल जात रहे। कजरी मुस्कुराने की कोशिश करत रहे। गौतम के देख त गौतम के आंख भर गई। मास्टर साहेब कहलन कि गौतम हम घरे जातानी, शाम तक तू लोग भी चल अइहा। तहार पैसा हम डॉक्टर साहेब के दे देले बानी। तू हमरा के दूध दे के उ हिसाब भी जुता कर लिह। काल वेतन आई रहे और तहरा भी 3 महीना के दूध के हिसाब रहे। गौतम कृतज्ञता से हाथ जोड़ लेलस। तब मास्टर साहेब कहलन कि कजरी के जान बचावे खातिर हम झूठ बोलनी कि एजा कोई तांत्रिक रहेला। तू लोग ओझा के चक्कर में रहता त एकर जान भी गवा देता। मास्टर साहेब लौट अइलन। उ देखलन कि गांव में कजरी के अंतिम संस्कार के पूरा तैयारी होता। गांव के ओझा उछल उछल के लोग के कहत रहे कि बड़ी ताकत वाली डाइन बिया, केहू के काबू में ना आ पाई। पूरा 11 बलि लिही, अभी कजरी त सिर्फ 7वां बिया। मास्टर साहेब के देख कुछ लोग कजरी के बारे में पूछलन तो उ कहे लगलस कि अभी जिंदा बिया। लोग शहर के रास्ता में जमा होके कजरी के लाश आवे के बाट जोहे लागल, मगर दोपहर बीत गईल, कोई ना आइल। शाम के जब कजरी जिंदा लौटल त सब लोग अवाक रह गईल। गौतम बतैलस कि डॉक्टर कजरी के जान बचैलन त लोग के त विश्वासे ना होत रहे। गांव में फिर जब कोई सांप डसे त लोग डॉक्टर के पास ले जाए लगलन। लोग के मौत रुक गई त ओझा के ठगी के व्यवसाय भी बंद हो गई। गांव वाला के साथ साथ अब उ भी मजदूरी के जाने लागल। जे के परिवार के सदस्य सब मर गईल, उ भी अब अपन मूर्खता पर सिर्फ पछतावत ही रहे। दोस्तों, ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताई कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।